Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, last class we completed our examples of crops. Now today we'll write our question answer. Why is India called an agriculture country? हमारी इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों कहते हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओपन. So first of all we write our chapter number 7. Chapter name is Agriculture, Livestock and Green Revolution. Okay. Next heading is Think and Write. Why is India called an agricultural country? Okay. So answer is most people of India are engaged, engaged in agriculture. About 70% people of India earn their livelihood by doing एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. हमारे इंडिया को एग्रीकल्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे इंडिया के जो अधिकतर लोग हैं वो खेती करते हैं. 70% लोग जो होते हैं वो अपनी अर्निंग मीन्स अपने जो पैसे हैं वो इसी खेती के द्वारा कमाते हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ को करके. इसलिए हमारे इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज What is the difference between खरीफ एंड रबी क्रॉप्स? खरीफ और रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंट है? हमने लिखा है What is difference between खरीफ एंड रबी क्रॉप. ओके, आंसर इज बाजरा, ज्वार, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंड नट एक्सेट्रा आर मेजर खरीफ क्रॉप्स. ये जितनी भी चीजों के नाम मैंने बताए हैं आपको, बाजरा, ज्वार, दाल, कॉटन, ग्राउंड नट, ये सब एक खरीफ क्रॉप्स है. These are sown during अप्रैल टू जुलाई. जो कब बोई जाती है? अप्रैल से जुलाई के बीच में बोई जाती है. एंड हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर टू नवंबर. और इन्हें कब निकाला जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में निकाला जाता है. इन्हें क्या बोलते हैं? हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट रबी क्रॉप्स. व्हीट, गेहूं, सरसों, सीसम एटसेट्रा आर रबी क्रॉप्स. ये सब हमारी रबी क्रॉप्स है. दीज आर सोन आफ्टर द रेनी सीजन. इन्हें रेनी सीजन के बाद मीन्स बारिश के सीजन के बाद बोया जाता है. एंड अक्टूबर टू फरवरी में बोया जाता है. एंड हार्वेस्टेड बाय अप्रैल टू मई. जिन्हें अप्रैल से मई के बीच में निकाला जाता है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 इज What is green revolution? Green revolution means हरित क्रांति क्या है? In recent years, अभी कुछ साल पहले ही crop production means खेती का फसलों का उत्पादन has increased manifold. The credit of this goes to बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और उसका क्रेडिट जाता है इन चीज़ों को. तो फर्स्ट है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है, जो खेती की प्रैक्टिस होती है, उनमें इम्प्रूवमेंट करना, रोज कुछ ना कोई नई प्रैक्टिसेस करते रहना फसलों को अच्छा बनाने के लिए. सेकेंड, हाई यील्डिंग सीड्स. अच्छी प्रकार के सीड्स को अच्छी तरह से बोना. थर्ड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग करना. ऑल दिस मेथड्स कंबाइन टूगेदर इन ऑल अराउंड. ये सभी मेथड्स को जब हमने यूज किया, जो इकट्ठा करके कंबाइन करके इनका यूज किया, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ? हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हमारा जो खेती का सेक्टर है, उसमें क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, उसमें वृद्धि हुई. दिस इज टर्म एज द ग्रीन रिवोल्यूशन. और यही टर्म काय में चेंज हो गया? ग्रीन रिवोल्यूशन में चेंज हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द टर्म्स फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप विथ एग्जाम्पल. आपको यहाँ बताना है फूड क्रॉप्स को एग्जाम्पल के साथ बताना है एंड कैश क्रॉप को एग्जाम्पल के साथ बताना है. फूड क्रॉप्स आर मेनली यूज्ड एज द. जो फूड क्रॉप्स होती है वो अधिकतर कहाँ यूज की जाती है? स्टेपल डाइट ऑफ पीपल. स्टेपल मीन्स वहाँ का जो खाना होता है, फेमस खाना, उसमें यूज की जाती है. जैसे व्हीट, राइस, मैश, पल्सेस एक्सेट्रा. ये सब हमारा स्टेपल फूड है. एंड कैश क्रॉप्स आर मेनली यूज. और जो कैश क्रॉप होती है वो कहाँ यूज की जाती है?
रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। दे आर सोल्ड इन द मार्केट, उसके बाद जब इन्हें उगाया जाता है तो इन्हें फिर मार्केट में बेचा जाता है, जैसे जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। तो आगे आपको कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक से आप क्या समझते हैं? लाइव स्टॉक रेफर्स टू, ये REFERS, ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स यूज्ड फॉर फूड। लाइफ स्टॉक ऐसी चीजों को रेफर किया जाता है जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो घरेलू उपयोगी एनिमल होते हैं, जिन्हें फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्स एंड बुलॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड टू प्लव। जो बेल होता है, जो भैंस होती है, उन्हें हम किस प्रकार करते हैं? डोमेस्टिकेटेड करते हैं, खेतों में प्लफिंग के लिए काम करते हैं। एंड फील्ड्स पुल कार्ट्स, और उसके अलावा हम उसे बैलगाड़ी के रूप में भी यूज करते हैं। इस प्रकार मतलब वो हमारा लाइव स्टॉक है, हमें खाना भी देता है और हमारा जीवन यापन भी उसी से चलता है, तो उसे बोलते हैं हम लाइव स्टॉक। और ये केवल डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ही रेफर किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में। सो अवर चैप्टर 7 है फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।